बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूजनीय योगी जी महाराज, उपस्थित परम पवित्र आत्मन, हम और आप श्री रामचरितमानस के वैदिक सिद्धांतों और उनके वैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा अपने जीवन काल में बाह्य जीवन में संपन्नता और आंतरिक जीवन में शांति, आनंद और प्रेम का अनुभव कैसे करें, इसी सिद्धांत और सिद्धांत के प्रयोग पर हम आप परस्पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्र हुए हैं। और पिछले 7 दिनों से हम अपने अनुभव के आधार पर जो मेरे जीवन में अनुभूति आई है, उसके आधार पर मैं आपको श्री रामचरितमानस के अनेक प्रसंगों के माध्यम से जो हमारे जीवन की समस्याओं के समाधान का सूत्र सिद्धांत दिया है, उसका प्रायोगिक पक्ष कैसे होगा, हम उस परिणाम को कैसे अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं, इस पर विनिमय कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। श्री रामचरितमानस में की जो खोज है, श्री रामचरितमानस के वैदिक सिद्धांतों और वैज्ञानिक प्रयोगों का जो खोज है, वह दादा गुरु पंडित बद्रीनारायण त्रिपाठी जी के प्रेरणा से, उनके कृपा प्रसाद से, उनके आशीर्वाद से परम पूजनीय श्री हृदय नारायण योगी जी ने अपने जीवन में उन सिद्धांतों को खोजा, प्रसंगों को सुना गुरु से, और उन सिद्धांतों, कौन से सिद्धांत छिपे हैं, उन सिद्धांतों का निरूपण करके अपने जीवन में प्रयोग करके तब हम लोगों को दिया है। अगर देखें तो श्री रामचरितमानस के वैदिक सिद्धांतों, वैज्ञानिक प्रयोगों के जो अन्वेषक हैं, जिन्होंने खोज की है, जिन्होंने अनुसंधान किया है, रिसर्च किया है, वह परम पूजनीय श्री हृदयनारायण योगी जी हैं। न सज्जन जी हैं, न अखिलेश जी हैं, न तो A.K. शुक्ला लल्लन जी हैं, न रघुराज चरण अवस्थी जी हैं, न डॉक्टर गोपाल शास्त्री हैं। जितने भी लोग योगी जी के नाम की चर्चा करते हैं, वह अन्वेषक नहीं हैं। उन्होंने अन्वेषक तो परम पूजनीय योगी जी हैं, और योगी जी की ही कृपा से, उन्हीं की परम अहेतुकी कृपा से, उन्हीं की प्रेरणा से और उनकी अथक परिश्रम से एक एक साधक के लिए पूज्य योगी जी ने कितना परिश्रम किया है। एक एक साधक के जीवन में अनुभूति आ जाए, उसके जीवन में अगर कोई आर्थिक अभाव है, कोई और बच्चों की कोई समस्या है, किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है, कोई भी समस्या है, उस समस्या के समाधान के लिए परम पूजनीय योगी जी अहरनिश तत्पर रहे और नॉन रिफंडेबल सेवाएं दी हैं। मैं भी उसमें से एक अंश हूँ। मैंने भी योगी जी से बहुत सारी सेवाएं पाई हैं। इसलिए हम सबसे पहले तो इन सिद्धांतों को प्रणेता, इन सिद्धांतों के अनुसंधान करता, अन्वेषक परम पूजनीय श्री योगी जी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति को भी अपने जीवन में एक अलग महत्व दिया है। उन्होंने अपना समय दिया, अपनी शक्ति दी, धन दिया और तो और अपनी कृपा भी दिया। मैं उनका हृदय से आभारी। मेरा एक एक रोम
उनका ऋणी है। मेरे परिवार का एक एक सदस्य, उनके एक सदस्यों का एक एक रोम ऋणी है। हमारे पूज्य पिताजी 1952-53 में जब पूज्य योगी जी से जुड़े थे, तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि लगता है पूज्य योगी जी मेरे लिए ही मेरे पिताजी जुड़े थे योगी जी से। आज अगर योगी जी से पिताजी नहीं जुड़े होते तो मेरे जीवन में योगी जी का वो प्रेम कहाँ से प्रकट होता। तो मेरा उस घर में आने का सौभाग्य उस पराशक्ति, उस डिवाइन पावर का कृपा है, जिन्होंने हमारे आने से पहले योगी जी को हमारे घर में पिताजी के माध्यम से उनका चरण प्रवेश हो गया था। और पिताजी पूज्य योगी जी के अनन्य सेवक, अनन्य, जैसे हनुमान जी कहते हैं, सो अनन्य जाके असी मति निटरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वाम भगवंत, अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हमारे पूज्य पिताजी ने पूज्य योगी जी की अहरनिश सेवा की है, और पूज्य योगी जी ने उनको नाम ही दिया था हनुमान जी। वो कहते थे ये हनुमान है, हनुमान। जितनी भी योगी जी की गोष्ठियाँ होती थी, जितनी भी गोष्ठियाँ हुई हैं, सब मूल गोष्ठी के मूल में मेरे पूज्य पिताजी और मेरी माताजी। और गोष्ठी में हमारे पूज्य माताजी के हाथ से ही पहला, जब 3 दिन योगी जी निर्जला व्रत करते तो चौथे दिन हमारे पूजनिया माताजी के हाथ से नींबू शहद का पहला घूंट पीते थे। ऐसे हम माता पिता के पुत्र हैं, हमारा सौभाग्य है। हमारी माँ की कोख धन्य है, हमारे पिता धन्य हैं जिन्होंने मुझ जैसे एक बच्चे को जन्म दिया। और मैं योगी जी का हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने मुझ जैसे व्यक्ति के ऊपर अपनी अहेतुकी कृपा दी। आज उन्हीं की कृपा का परिणाम है जो मैं उनके सिद्धांतों को जिस मात्रा में, मैं दावा नहीं करता कि मुझे पूरी बात पकड़ में आ गई, जी नहीं। मैं योगी जी के 1/1 लाखवां भाग जो मेरे मति के अनुसार मुझे समझ में आया है, वही सिद्धांत, वही प्रयोग जो मैंने अपने जीवन में किया है। और योगी जी का एक दिशा निर्देश बहुत सख्ती से होता था साधकों के लिए कि भैया जितना अनुभव आया है उतना ही बोलना। जब साधकों को मंच पर बुलाते अपने सामने कि अपना अनुभव बोलो, तो कहते खबरदार, जितना अनुभव किया है उतना बोलना, उसके आगे नहीं बोलना। तो मैं भी पूज्य योगी जी के उस दिशा निर्देश का अक्षरशः पालन करता हूँ। आई कैन नॉट स्पीक ए वर्ड विदाउट माई ओन एक्सपीरियंस। जो मेरा अनुभव नहीं है मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, जितना अनुभव है उतना ही बोलता हूँ, क्योंकि श्री रामचरितमानस अनुभूति का ही ग्रंथ है। और इस अनुभूति का ग्रंथ, ये कैसा अनुभूति का ग्रंथ है? हमारे शिव जी कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, मैं अपने जीवन का अनुभव कर रहा हूँ कि भगवान का भजन ही सत्य है और ये संसार न सपना जैसा है। जिस सती को मैं अपना मानता था वो सपना दिखाई पड़ा, और जिस परमात्मा को मैं अपना नहीं मानता था वही सत्य दिखाई पड़ा, वही अपना दिखाई पड़ा। और यही तो मैं 8 दिन से निवेदन कर रहा हूँ, भैया ये संसार में अपना तो नहीं है। अपना तो कौन है? जो भगवान का दिव्य अंश आत्मा हमारे शरीर में, वही अपना है। जो हमारे सगे संबंधियों के शरीर में दिव्य अंश आत्मा है, वही अपना है, उसी से अपनत्व का संबंध है। जब तक माता पिता, पति पत्नी, बेटा बेटी, दामाद, रिश्तेदार, नाना नानी, जितने भी रिश्ते हैं, जब तक उनके अंदर भगवान का दिव्य अंश आत्मा है, तभी तक तो मेरा अपनत्व का रिश्ता है। और जैसे ही वो आत्मा इस शरीर को छोड़कर अन्यत्र निकल जाती है, हमारा अपनत्व भी उसी क्षण समाप्त हो जाता। तुरंत आत्मा निकली नहीं, अपनत्व तुरंत समाप्त हो जाता है। तो हमारे अपनत्व का मूल आधार हमारी आत्मा, हमारे जीवन का आधार हमारी आत्मा।
और पूरी सृष्टि का आधार यह परमात्मा है। तो अगर देखें तो हमारे आसपास केवल आत्माओं का ही तो विस्तार है। हमारे भीतर एक आत्मा, हमारे परिवार के जितने सदस्य उनके एक भीतर आत्मा, तो हम चारों तरफ आत्मा से ही तो घिरे हैं। लेकिन हमारा विचार, हमारी भावना उस आत्मा को न अपने भीतर अनुभव कर पा रही है, न अपने सगे संबंधियों के भीतर अनुभव कर पा रही है। और हम क्या करते हैं, हम भी अपने को शरीर मान लेते हैं, अपने सगे संबंधियों को भी अपना शरीर मान, उनका भी शरीर को अपना मान लेते हैं। और शरीर में तो 50 ढंग की समस्याएं हैं। शरीर में तो काम भी है, कामनाएं भी हैं। कामनाओं की जब पूर्ति हो जाती है तो उस अपने शरीर से, अपने उस परिवार के लोगों से लोभ पैदा होता है। और यही जब हमारी कामनाओं की पूर्ति हमारे परिवार में नहीं होती है, तो वही हमारी कामना की पूर्ति के अभाव में उन्हीं परिवार के लोगों से हमारा क्रोध हो जाता है, द्वेष हो जाता है, ईर्ष्या हो जाता है और हमारी दूरी बढ़ जाती है, हमारा संबंध भी खराब हो जाता है। हम किसी को शत्रु समझने लगते हैं और किसी को मित्र समझने लगते हैं। तो जो हमारी कामनाओं की पूर्ति में सहयोग देते हैं उनको अपना हितैषी समझते हैं, मित्र समझते हैं, और जो हमारी कामनाओं की पूर्ति में बाधा पैदा करते हैं उनको हम शत्रु समझते हैं। बताइए कौन शत्रु है और कौन मित्र है? कोई शरीर किसी का शत्रु हो ही नहीं सकता, कोई और आत्मा तो किसी की शत्रु हो ही नहीं सकती। आत्मा तो सबकी एक स्वरूप है। इसलिए श्री रामचरितमानस का वैदिक सिद्धांत और वैज्ञानिक प्रयोग जो परम पूज्य योगी जी ने हम लोगों को हमारी चेतना के स्तर से हमने समझा। योगी जी ने तो अपने अनुभव से सुनाया, अपने अनुभव से दिया, लेकिन हम लोगों ने अपने चेतना के स्तर से सुना और जितना समझ में आया उतना ही तो समझ पाए थे। आज एक विचार आ रहा था, हम सुनते कुछ हैं, जैसे हम यहाँ सुना रहे हैं, सुनते कुछ हैं, समझते कुछ हैं। समझते कुछ हैं तो फिर सुनते कुछ हैं, फिर समझते कुछ हैं। समझने के बाद हमारा विचार कुछ बनता है, फिर हम बोलते कुछ हैं और व्यवहार कुछ और करते हैं। तो सुनते कुछ और हैं, समझते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं और व्यवहार कुछ और करते हैं। कहीं कोई तारतम्य नहीं बन पाता, इसीलिए हमारे जीवन में संतुलन भी नहीं हो पाता, इसीलिए हमारे जीवन में शांति भी नहीं हो पाती। हमारे जीवन का जो संतुलन है तो सुनना है, समझना है, और जो सुन रहे हैं वही समझिए, और जो समझ रहे हैं वही बोलिए, और जो बोल रहे हैं वही व्यवहार करिए। तब आपके जीवन में परिवर्तन आने की संभावना होगी। तो श्री रामचरितमानस में जो परम पूज्य योगी जी ने जो मूल सूत्र दिया है, वह सूत्र दिया है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। मैंने शुरू से निवेदन किया है, श्री रामचरितमानस में अगर आप साधना करना चाहते हैं तो क्रिया का संबंध नहीं है। अगर अपने जीवन से रोग मिटाना चाहते हैं तो किसी क्रिया परिवर्तन से नहीं होगा। अगर आप अपने जीवन में थकावट, कमजोरी से मुक्त होना चाहते हैं तो भी किसी क्रिया परिवर्तन से नहीं संभव है। और अगर आप अपने जीवन में चिंता, परेशानी, तनाव से मुक्त होना चाहते हैं तो भी किसी क्रिया परिवर्तन से संभव नहीं है। अगर आप बुद्धि के भय, अपमान को मिटाना चाहते हैं तो भी किसी क्रिया परिवर्तन से संभव नहीं है। और अगर अहम के वियोग को मिटाना चाहते हैं तो किसी क्रिया परिवर्तन से संभव नहीं है। यह श्री रामचरितमानस की मूल विचारधारा है, जिसमें क्रिया परिवर्तन से न तो साधना का संबंध है और न तो हमारे दुख निवृत्ति का संबंध। तो प्रश्न आता है फिर किससे संबंध है? हमारी साधना का संबंध
हमारे विचार और भावना के परिवर्तन से है। हमारे दुख निवृत्ति का संबंध हमारे विचार और भावना के परिवर्तन से है। उसी विचार भावना के परिवर्तन का एक प्रसंग की मैं चर्चा मैंने एक दिन शुरू की थी, लेकिन वो समयाभाव से नहीं पूरा हुआ। आज मैं उस विषय को ले रहा हूँ। श्री रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर सा प्रसंग है। और एक बात और समझ लीजिए, उस त्रेता युग में श्री रामचरितमानस में चाहे वो भरद्वाज मुनि हूँ प्रयाग में, ये सब रिसर्च यूनिवर्सिटी थी, ये विश्वविद्यालय थे, शोध केंद्र के विश्वविद्यालय थे। यह मानवता के लिए शोध केंद्र थे। तो प्रयाग में भरद्वाज जो मुनि हैं उनका शोध केंद्र, शोध विश्वविद्यालय। ऐसे ही जो विश्वामित्र हैं उनका एक शोध विश्वविद्यालय, ऐसे जो वशिष्ठ हैं उनका शोध विश्वविद्यालय, और ऐसे जो अगस्त ऋषि हैं उनका भी शोध विश्वविद्यालय, रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ हैं ये। श्री रामचरितमानस में अगर आप देखेंगे, भरद्वाज जी एक रिसर्च यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। इसी प्रकार से विश्वामित्र जी भी एक रिसर्च यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। इसी प्रकार से अगस्त ऋषि एक रिसर्च यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। इसी प्रकार से अत्रि जो ऋषि हैं वह भी एक रिसर्च यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। तो हमारे जो ये ऋषि हुए हैं नाना प्रकार के, जितने भी ऋषि हुए, जितने ऋषियों का वेदों में चर्चा आती है, उपनिषदों में चर्चा आती है, ये सब ऋषि क्या हैं? ये रिसर्च सेंटर के कुलपति हैं। और ये कुलपति किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए नहीं कर रहे हैं, मानवता के लिए। ये मानव जगत का परम कल्याण कैसे हो, मानव जगत का परम हित कैसे हो। परम हित किसमें है? परम हित भौतिक संपन्नता हमारा परम हित का आदर्श नहीं है। हमारी आध्यात्मिक, हमारी आत्मा का साक्षात्कार, हमारी परमात्मा का साक्षात्कार, हमारी आत्मा की चार जो मौलिक शक्तियाँ जिसका मैं विवेचन करता हूँ, प्राण शक्ति, आह्लादनी शक्ति, चेतना शक्ति, प्रेमा शक्ति, इसका साक्षात्कार, यह जो मानव का परम आदर्श है, ये मानव जीवन का परम उद्देश्य है, परम प्राप्तव्य है। इसके लिए रिसर्च सेंटर है। और जो रावण है, ऐसे रिसर्च सेंटर को वो समाप्त करना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है, अपने स्लीपर से लगा देता है, अपने दूतों को, अपने लोगों को लगा देता है। तो हमारे जो विश्वामित्र का एक प्रसंग है, विश्वामित्र भी एक रिसर्च सेंटर के कुलपति हैं, वाइस चांसलर हैं आज की भाषा में। उनके लिए भी रावण ने 3 लोगों को लगा दिया। एक तो ताड़का को भेज दिया, सुबाहु और मारीच, माने एक परिवार, ताड़का का परिवार, ताड़का, सुबाहु और मारीच, ये उनके विश्वामित्र के रिसर्च सेंटर में बाधा पैदा कर रहे हैं। वो रावण चाहता है कि विश्वामित्र कोई अनुसंधान न कर सकें, कहीं ये ऋषि लोग हमारे मृत्यु के लिए तो कोई अनुसंधान नहीं कर रहे हैं, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं बना रहे हैं। जैसे आज हमारा पूरा जो ग्लोबल कंट्रीज़ हैं, जितनी कंट्री हैं, वो हथियारों को बनाने का, हथियारों को संग्रह का होड़ मची हुई है, और उस होड़ के हम भी शिकार हो रहे हैं। हम मजबूर हैं अपनी सामरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए। अगर हम सामरिक शक्ति नहीं बढ़ाएंगे तो चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अन्य कंट्री हो, हमारे को वो फिर से गुलाम बना लेंगे। तो ऐसे ही उस समय जो अयोध्या का राज था, जो मगध बने, इनका जनकपुरी था, मगध और अवध ये राज, उधर लंका का राज, तो लंका की निगाह अवध और मगध पे लगी थी। तो इसी प्रकार से, और विश्वामित्र और वशिष्ठ तो अयोध्या के गुरु थे, और विश्वामित्र मगध से जुड़े हुए थे, जनक जी से। तो इन दोनों का आपस में संबंध था, और इन लोग कोशिश में लगे थे एन केन प्रकारेण। इसीलिए वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ करा करके यहाँ पर दशरथ के यहाँ भगवान ब्रह्म को अवतरित करवाया। और उधर जनकपुरी में जो देखे, वहाँ पर माता जानकी पराशक्ति का प्रागट्य हुआ। अब इन दोनों का संबंध कैसे हो, उसके लिए विश्वामित्र
वशिष्ठ की मंत्रणा है और आए हैं। उधर विश्वामित्र जो अनुसंधान कर रहे थे, उस अनुसंधान में रावण का जो स्लीपर सेल है, जिसमें उनके प्रतिनिधि हैं ताड़का, सुबाहु, मारीच, उनके रिसर्च में बाधा पैदा कर रहे हैं। तो एक प्रसंग, बहुत सुंदर प्रसंग है, और यह जो हमारे जीवन में है, ये ताड़का, सुबाहु, मारीच हमारे जीवन में हैं, हमारे शरीर के भीतर हैं, इसी पिंड के भीतर हैं। और विश्वामित्र भी हम विश्वामित्र भी हैं। जो हमारी मन है वो विश्वामित्र है। तो कहते हैं विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। तो कहते हैं एक विश्वामित्र हैं, महामुनि हैं। तो कहते हैं विश्वामित्र किसे कहते हैं? विश्वामित्र की परिभाषा समझ लीजिए। विश्व धन मित्र, विश्वामित्र को अगर संविच्छेद करेंगे तो विश्व धन मित्र, विश्व माने संसार, मित्र माने मित्र, हितैषी। जब हमारे मन में, हमारे विचार में, हमारी चेतना में, हमारी भावना में ये बात बैठ जाती है, विश्व मेरा मित्र है। और मित्र किसे कहते हैं? जो मेरे काम आए वो मेरा मित्र है। आप बोलिए मित्र किसे कहेंगे? जो मेरे काम आए। तो कहते हैं एक मित्र दूसरे के सुख दुख में काम आता है। तो ऐसे ही हम और आप भी संसार को मित्र मानते हैं। तो योगी जी ने इसको एक्सप्लेनेशन दिया है, इसमें एक विचार डाला हमारे जीवन से। कहते हैं जो हमारी मौलिक मांगे हैं, क्योंकि आज हम और आप इस संसार में जो भी कर्म करते हैं उसका उद्देश्य है अपनी मौलिक मांगों की प्राप्ति। आप सुबह से शाम तक जो भी दिनचर्या है, विजयानंद भैया ध्यान से सुनिएगा, हमारी सुबह से शाम तक जो भी दिनचर्या है, जो भी, अगर आप बहुत सूक्ष्म स्तर से उसका अगर आप निरीक्षण करेंगे तो आप देखेंगे हमारी दिनचर्या हमारी मौलिक मांगों की पूर्ति से ही जुड़ी हुई है। और यही योगी जी ने योगी जी की क्या, भगवान की क्या कृपा, वो तो दिव्य पुरुष, साक्षात भगवान के अवतार, साक्षात हम सबके लिए तो नर के अवतार हैं, नर अवतार हमारे योगी जी महाराज। और नामी है हृदय नारायण, हृदय में नारायण जिसके स्थित हो वो तो साक्षात ब्रह्म है भैया, साक्षात। अब यह है कि योगी जी को हम किस रूप में स्वीकार करते हैं, हमारी अपनी अपनी भावना, अपनी अपनी चेतना। इसीलिए तो कहते हैं जाके रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। मैं तो अपने योगी जी को साक्षात भगवान के रूप में जानता हूँ, मैं भगवान ही मानता हूँ। और मैंने योगी जी को अपनी खुली आंखों से चतुर्भुज रूप में भी दर्शन किया। मैंने योगी जी का विराट स्वरूप का दर्शन किया। और मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने योगी जी के चरणोदक भी, केवट के भांति चरणोदक भी लेने का अवसर प्राप्त हुआ। तो ये हमारी निष्ठा योगी जी के प्रति। मैं योगी जी को क्या मानता हूँ, ये मेरी अपनी भावना, मेरे अंदर की भावना है। तो मैं योगी जी को साक्षात भगवान मानता हूँ। तो कहते हैं कि जैसे योगी जी साक्षात भगवान, और उन्होंने कैसे पकड़ लिया ये बात कि प्रत्येक मानव की सुबह से शाम तक, आँख खुलने से आँख बंद होने तक, माने सुबह जागने से रात में सोने तक, केवल अपने मौलिक मांगों की पूर्ति को लेकर ही दिनचर्या जुड़ी हुई है। केवल सुबह उठते ही आपको सुस्ती आ रही है तो चुस्ती चाहिए। तो बताइए चाय पीते हैं कि नहीं? उठ के जरा चाय बनाओ भाई, चुस्ती आ जाए। अभी सो के उठे हैं, सुस्ती आई है तो चुस्ती आ जाए। और ज़रा वॉशरूम जाना है, पेट साफ हो जाए, इसके लिए भी ज़रा गर्म पानी कर दो भाई, ज़रा चाय पी लूँ, ज़रा सुर्ती खा लूँ, ज़रा सिगरेट पी लूँ। तो आपकी दिनचर्या शुरू हो रही है अपनी मौलिक मांगों की पूर्ति के लिए। फिर उसके बाद ज़रा नाश्ता कर लूँ, ताकत आ जाए, फिर खाना खा लूँ, दफ्तर जाऊँ, फिर दफ्तर जा रहा हूँ रुपए पैसे के लिए। माने सुबह से शाम तक हमारी दिनचर्या हमारे मांगों की पूर्ति के लिए। तो योगी जी कहते हैं विश्वामित्र किसे कहते हैं?
विश्व हमारा मित्र है। कब? जब हम अपनी मौलिक मांगों की पूर्ति के लिए, जब हम चाय से चुस्ती, नाश्ते से ताकत, भोजन से शक्ति, दवाई से तंदुरुस्ती, पैसे से सुख, पुस्तक से ज्ञान और संबंधियों से प्रेम, माने भोजन से शक्ति मिलती है, चाय से चुस्ती मिलती है, दवाई से तंदुरुस्त स्वास्थ्य मिलता है, पुस्तक से धन से आनंद मिलता है, पुस्तक से ज्ञान मिलता है, परिवार से प्रेम मिलता है। तो आपके दिमाग में विश्व मित्र है। ये भोजन मुझे शक्ति देगा, ये दवाई मुझे तंदुरुस्ती देगी, ये चाय मुझे चुस्ती देगी, ये पैसा मुझे सुख देगा, ये पुस्तक मुझे ज्ञान देगा, ये परिवार मुझे प्रेम देगा। जब आपके विचार और भावना इस प्रकार से होती है तो हम क्या बन जाते हैं? विश्वामित्र का एक भाग बन जाते हैं। ऐसे विश्वामित्र भी संसार को अपना मानते हैं। मैं यज्ञ कर लूँगा, मैं ध्यान कर लूँगा, मैं नाम जाप कर लूँगा, मैं तप कर लूँगा, मैं तप से यह प्राप्त कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, ऐसे ये भी जानते हैं। लेकिन कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं। अगर आप मैं के साथ मैं दशांश निकालता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, अगर मैं अंदर बैठा है तो भैया हरि आपसे दूर है। तो विश्व मित्र है। जब तक हमारी चेतना में यह पार्ट है, हमारे जीवन का एक अंग है, भोजन से शक्ति, दवाई से तंदुरुस्ती, पैसे से सुख, पुस्तक से ज्ञान, परिवार से प्रेम, चाय से चुस्ती, पानी पीने से पेट साफ होगा, ऐसी जिसकी विचारधारा है वो विश्वामित्र है। और कहते हैं ये विश्वामित्र फिर दुखी होते हैं। किससे दुखी होते हैं? 3 प्रकार के जो इनके विघ्न हैं, बाधाएं हैं, 3 बाधाएं हैं। एक तो ताड़का है। ताड़का जब भी विश्वामित्र ध्यान में बैठते हैं, नाम जप की साधना करते हैं, यज्ञ साधना करते हैं, तो उनको बाधा पैदा होती है। तो कैसे कहते हैं? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी और बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीचि सुबाहु ही डरही। जहाँ वो जंगल में रहते हैं, सुंदर सा आश्रम बना के वहाँ जप करते हैं, नाम जाप करते हैं, यज्ञ करते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम योग जो आप कपाल भाती अनुलोम विलोम जो करते हैं। और जब ये सब करते हैं तो वहाँ पर 2 प्रकार के राक्षस हैं, एक सुबाहु, एक मारीच, वो बाधा पैदा करते हैं। तो ऐसे ही जब आप ये मारीच और सुबाहु क्या हैं? जब आप विश्व को मित्र समझेंगे, भोजन से शक्ति समझें, भोजन से शक्ति का संबंध मानेंगे, जानेंगे, तो शरीर में मल का संचय हो जाएगा। अगर दवाई से तंदुरुस्ती समझेंगे तो इंद्रियों में अम्ल का संचय हो जाएगा। अगर धन से सुख का संबंध मानेंगे तो मन में आसक्ति का संचय हो जाएगा। पुस्तक से ज्ञान मानेंगे तो बुद्धि में अहंकार का संचय हो जाएगा। और अगर अपने संबंधियों को अपना मानेंगे तो मिथ्या अपनत्व का संचय हो जाएगा। तो शरीर में मल रूपी विकार, इंद्रियों में अम्ल रूपी विकार, मन में आसक्ति रूपी विकार, बुद्धि में अहंकार रूपी विकार, अहम में मिथ्या अपनत्व रूपी विकार, ये विकार सुबाहु हैं। इन्हें दोष कहा जाता है। सुबाहु क्या है? दोष। तो जो शरीर में मल है वही दोष है, सुबाहु है। जो हमारे इंद्रियों में अम्ल है वही सुबाहु है, दोष। ऐसे जो मन में आसक्ति है वही सुबाहु है, जो बुद्धि में अहंकार है वही सुबाहु है, जो मिथ्या अपनत्व है वो सुबाहु है, दोष। अर्थात अगर शरीर में दोष आया हमारे जीवन में प्रत्येक स्तर पर, तो मल रूपी दोष का प्रभाव रोग हो जाएगा। अम्ल रूपी विकार का प्रभाव
थकावट कमजोरी हो जाएगी। आसक्ति रूपी विकार का प्रभाव चिंता, परेशानी, तनाव हो जाएगा। अहंकार रूपी विकार का प्रभाव भय, अपमान हो जाएगा। और अहम में मिथ्या अपनत्व रूपी विकार जिस मात्रा में होगा उसी मात्रा में वियोग हो जाएगा। अब जरा सोचिए, ये मारीच है, ये जो शरीर का रोग है ये मारीच है। श्री रामचरितमानस में इसको मारीच कहा गया। शरीर का रोग मारीच, इंद्रियों की थकावट कमजोरी मारीच, मन की चिंता परेशानी मारीच, बुद्धि का भय अपमान मारीच और अहम का वियोग मारीच। तो दोष है सुबाहु और दुख है मारीच। और यही विश्वामित्र जंगल में तपस्या कर रहे हैं, लेकिन अभी विचार भावना में परिवर्तन नहीं है। अभी वो संसार को अपना मानते हैं, संसार से जुड़े हुए हैं, संसार से अपनी मौलिक मांगों की पूर्ति करना चाहते हैं, लेकिन वो पूर्ति नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि सुबाहु और मारीच उनके उस लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा पैदा कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम अपने शरीर में स्वास्थ्य की मांग रखते हैं। मौलिक मांग है शरीर में स्वास्थ्य, लेकिन सुबाहु रूपी जो दोष है, मल है, वो हमें दुख दे रहा है रोग के रूप में। ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया। हम चाहते थे स्वास्थ्य और हो गया शुगर और ब्लड प्रेशर। ये शुगर ब्लड प्रेशर क्यों हुआ? ये मारीच है। शुगर और ब्लड प्रेशर मारीच है, उसका भाई कौन है? दोष। तो दोष रूपी सुबाहु से मारीच जुड़ रहा है, तो ये दोष रहेगा तो मारीच भी उसका सगा भाई है, मारीच भी आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहा है, जब तक हम आप संसार से आशा रखेंगे, आशा दुराशा, ये आशा दुराशा क्या हो गई? ताड़का हो गई। तो जब हमारे विश्वामित्र जी ये मारीच और सुबाहु से दुखी हो गए, अभी ताड़का के बारे में, ताड़का क्या इनको नहीं पता है, अभी जानते नहीं ताड़का क्या है। वो सुबाहु मारीच सीधे आ रहे हैं, लेकिन ताड़का दिखाई नहीं पड़ रही, ताड़का दिखाई नहीं पड़ती, मारीच और सुबाहु दिखाई पड़ रहे हैं। अर्थात शरीर का मल दिखाई पड़ रहा है और मल का प्रभाव ब्लड प्रेशर, शुगर दिखाई पड़ रहा है, हार्ट डिजीज दिखाई पड़ रही है, अर्थराइटिस दिखाई पड़ रही है, नींद नहीं आ रही दिखाई पड़ रही है, डिप्रेशन हो गया, चिंता परेशानी हो गई, ये दिखाई पड़ रहा है। लेकिन वास्तविकता क्या है? दोष है भीतर, दोष और दुख दिखाई पड़ता है। और दुख पहले दिखाई पड़ता, दोष तो वह भी नहीं दिख पाते। दोष तो कोई गुरु दिखाएगा, आप नहीं देख पाएंगे अपने आँख से, क्योंकि दोष दिखाई पड़ता है, दुख दिखाई पड़ता है। आपका ब्लड प्रेशर खराब हो गया, ये दिखाई पड़ रहा है, शुगर लेवल बढ़ गया, ये दिखाई पड़ रहा है, हार्ट में ब्लॉकेज हो गई, ये दिखाई पड़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ये दिखाई पड़ रहा है, मोटापा बढ़ गया, ये दिखाई पड़ रहा है, कब्ज दिखाई पड़ रहा है, एसिडिटी दिखाई पड़ रही, गैस दिखाई पड़ रहा है। बोलिए, आपके घुटने का दर्द दिखाई पड़ रहा है। लेकिन घुटने का दर्द क्यों है, ब्लड प्रेशर क्यों है, ये हमारा अर्थराइटिस क्यों आ रहा है, हार्ट में हार्ट कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ रहा है, ये थोड़ी दिखाई पड़ रहा है, ये नहीं दिखाई पड़ रहा। ये तो पैथोलॉजी एविडेंस से मालूम पड़ेगा। तो जब एविडेंस आएगा तब मालूम पड़ेगा। तो भैया वो भी जो डॉक्टर वो भी नहीं पकड़ पाएगा। तो श्री रामचरितमानस का जो वैदिक सिद्धांत है और जो वैज्ञानिक प्रयोग है, उसमें ये सूत्र दिया गया है कि दोष से दुख है। मारीच को आप मार नहीं सकते हैं, मारीच को नहीं मार सकते, क्योंकि मारीच के पीछे उसका सगा भाई दोष है, सुबाहु, वो उससे मजबूत है। मारीच तो बहुत कमज़ोर है, लेकिन सबसे मजबूत तो उसका भाई है सुबाहु, दोष। और आज यही समस्या हो रही। आज रोग मिटाने के लिए अस्पताल खुल रहे हैं, लेकिन दोष शरीर में मल है, इसके लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा, ना डॉक्टर ध्यान दे रहा है, ना संत महात्मा ध्यान दे रहे हैं। तो जब तक शरीर में मल है तब तक रोग है। तो रोग को मिटाने के लिए अस्पताल बना लो, मॉर्निंग वॉक करो, आहार परिवर्तन कर लो, आप योगा कर लो, प्राणायाम कर लो, इससे आपका मल नहीं जाएगा और फिर रोग भी नहीं जाएगा। तो रोगों में राहत तो मिल जाएगी। इसीलिए बोला जा रहा है, साधना का संबंध अर्थात रोग मुक्ति का संबंध क्रिया परिवर्तन से नहीं है। जब तक विचार परिवर्तन नहीं होगा और जब तक भावना परिवर्तन नहीं होगा, तब तक आप अपने रोगों से मुक्त नहीं हो सकते। हमारी प्रेमलता दीदी जो ब्लड प्रेशर शुगर की शिकार थी 12-13 साल से,
4 से 5 हज़ार की दवा खाती थी और दवा खाने का मन नहीं करता था, लेकिन परिवार के आग्रह के बावजूद भी खानी पड़ती थी बिना मन से। लेकिन चूँकि उनका मन नहीं था दवा खाने का, डॉक्टरों के पास जाकर जांच कराने का मन नहीं करता था, लेकिन उनकी इस विवशता का भगवान ने सुना और कानपुर में गोष्ठी हो गई। और गोष्ठी में मीरा दीदी और दीना भैया की प्रेरणा से गोष्ठी अटेंड किया, और आज भगवान की कृपा से, उन्हीं राम जी की कृपा से, और उनके ऊपर राम जी की कृपा हुई, फिर योगी जी की कृपा हुई, फिर अपनी भी कृपा शामिल हो गई, और तीनों कृपा मिल करके उन्होंने तो 12-15 साल से ब्लड प्रेशर और शुगर की दवा को राम राम बोल दिया, भैया मुझे नहीं खाना। और जो सज्जन भैया ने आहार शैली बताया है, जो समझाया, मैं वैसे ही करूँगी, और इन्होंने कंटिन्यू कर दिया, और आज जीवन परम आनंद का अनुभव कर रहा है। हम देखिए, बताइए, ठीक है ना। तो ये कृपा किसकी हो गई? यही कृपा भगवान की है। इसी को अब ये भगवान साक्षात आपके जीवन में प्रकट हो गया है, और चाहे वो सज्जन की वाणी हो, चाहे सज्जन हो, चाहे जो हो, लेकिन वो अवसर आ गया हमारे जीवन में, और भगवान की कृपा से हमारे जीवन में ये एक्सपीरियंस आ गया। तो योगी जी कहते हैं, अगर आपने अपने जीवन काल में अपने अनुभव से, अपनी प्रेरणा से किसी एक व्यक्ति के जीवन में दुख निवृत्ति करने में सहयोग दे दिया, तो तुमने अपने जीवन को सार्थक बना लिया। अगर हमारे दीना भाई का 115-120 किलो वजन, और जहां ब्लड प्रेशर और शुगर की संभावना थी, और डॉक्टर ने कहा था भैया ब्लड प्रेशर की गोली शुरू कर लो, नहीं तो फिर समस्या हो जाएगी, लेकिन उनके ऊपर भी भगवान की कृपा हो गई। उनका मन था मुझे दवा नहीं खानी, और भगवान ने कृपा करके उनको किसी न किसी बहाने फिर योगी जी के सिद्धांत से जोड़ दिया। और योगी जी के सिद्धांत से जुड़कर वो बताते हैं कि भैया मेरा तो 85 किलो वजन हो गया, और मैं कितना स्वस्थ हो गया हूँ, और पैदल अभी मैं आधे घंटे पैदल चला तो मुझे अंगुलियों में खून का दौरान हो रहा, ये भी अनुभव होने लगा। क्या कमाल की बात है। हमने कुछ नहीं किया, ये आपकी मांग है। आपकी मांग ने, इस पराशक्ति ने, इस प्रकृति ने मांग की पूर्ति के लिए मुझे माध्यम चुन लिया। मेरा रोल नहीं है, रोल तो उस पराशक्ति, परम कृपा परमात्मा की है, जो आपके भीतर बैठा हुआ है, और आपकी मांग को पूरा करने के लिए उसने हमको माध्यम बना लिया है। इसीलिए मैं कहता हूँ, ये तो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, मैं केवल माध्यम हूँ। सुन आप भी रहे हैं और सुन मैं भी रहा हूँ, समझ आप भी रहे हैं और समझ मैं भी रहा हूँ। मैंने योगी जी को अजमल खां पार्क में कई बार, क्योंकि उनके साथ अजमल खां पार्क जाता, सुबह का सत्संग होता 3 दिन का, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो योगी जी जब वहाँ बोलते तो बोलते आज मैं नहीं बोला, आज तुम्हारे गुरु जी बोल गए, योगी त्रिपाठी जी बोल गए आज मेरे भीतर से, मैं नहीं बोला हूँ, और मुझे लग गया था मेरे त्रिपाठी जी बोल गए। तो ये योगी जी को मैंने देखा है, और ऐसा अनुभव मैं भी करता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ भैया मैं नहीं बोलता, क्योंकि मेरा अध्ययन भी नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा, मेरी योग्यता भी नहीं है। कहाँ मैं पहले तो आर्ट साइड का भी, साइंस का, फिर आर्ट साइड का, फिर डॉक्टरी पढ़ी, और डॉक्टरी बाद फिर स्कूल में आ गए। तो बताइए रामायण, गीता, भागवत से क्या मतलब है। और तो ये जो है, ये योगी जी कृपा है। तो इसी प्रकार से लाइव टेलीकास्ट है, ये आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, और आप भी समझने का कोशिश कर रहे हैं, मैं भी समझने का कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात समझने की आवश्यकता है, हमारे भीतर जो भी शरीर का रोग है, चाहे ब्लड प्रेशर नाम हो, चाहे शुगर हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल, जो भी नाम, नाना प्रकार के रोग हैं, नाम नहीं गिनाऊंगा, बहुत सारे लिस्ट है, गूगल से सर्च करोगे सारी लिस्ट सामने आ जाएगी। भैया इन रोगों का नाम रूप बदल सकता है, लेकिन उसका एक मूल कारण है शरीर में संचित मल, केवल मल और अम्ल। जब तक शरीर में मल और अम्ल है, ये दोष सुबाहु है, और इसी का सगा भाई है मारी दुख। अगर मल है तो ब्लड प्रेशर, शुगर बना रहेगा। अब आपने चाय पीना, चाय तो पी रहे हैं, अब बिना शुगर के आपको चाय में चीनी पड़ेगी कि नहीं चीनी पड़ेगी?
बिना चीनी के बना दूं? अरे चाय तो रोगों की माँ है। टी एंड कॉफी इज मदर ऑफ ऑल द डिजीज। टी एंड कॉफी इज द काज ऑफ ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट, अर्थराइटिस, एवरीथिंग। जो भी एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन, द रूट कॉज इज द टी एंड कॉफ़ी। ये जो चाय और कॉफ़ी आप ले रहे हैं, यही समस्त रोगों की माँ है। और आपने चाय में शुगर हटा दिया। चाय तो ले रहे हैं ना, तो चीनी से थोड़ी आपको शुगर हो रहा है। तो ये जो हमारा विचार बैठा है, ये डॉक्टरों ने जो एक माया जाल फैला दिया है, इसी जाल को तोड़ना है। पहले तो कैलोरी सिद्धांत को समझना है, और कैलोरी सिद्धांत के साथ साथ अपने विचार और भावना को भी समझना है। अपने विचार को देखना है कि हमारे जीवन में दुख क्यों है, क्या करें ये इससे दुख नहीं जाएगा। क्यों दुख है? शरीर में ब्लड प्रेशर क्यों, शुगर क्यों, कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ रहा है, हमारा लीवर क्यों काम नहीं कर रहा, जॉन्डिस क्यों नहीं काम कर रहा, घुटने में दर्द क्यों हो रहा है, थकावट कमजोरी क्यों आ रही। जब क्यों सोचेंगे तो बताने वाला मिल जाएगा। तो ऐसे ही विश्वामित्र जी कहते हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, और बसही विपिन शुभ आश्रम जानी, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही, और देखत यज्ञ निशाचर धावई, करही उपद्रव मुनि दुख पावई। विश्वामित्र जी जो नाम जाप करते हैं, जब जोर जोर से बोलते हैं तो सुबाहु मारी सुन लेते हैं, तो बाधा पैदा कर देते हैं। और जब यज्ञ करते हैं, क्योंकि यज्ञ में आहुति पड़ती है, आहुति मंत्र के साथ होती है, और मंत्र तो धीरे से बोल रहे हैं, और स्वाहा जो बोलते हैं तो स्वाहा और मंत्र सुनकर फिर मारीच और सुबाहु आ जाते हैं। और जब योग आदि करते हैं, योग आसन प्राणायाम करते हैं, तो योग में भी बोलना ही पड़ता है ओम। तो जब बोलते हैं तो फिर मारी सुबाहु आ जाते हैं, तो परेशान हो गए। तो उन्होंने कहा, अच्छा भाई अब सब लोग चुपचाप मौन होके योग साधना करेंगे, मंत्र मन में बोलेंगे, स्वाहा मन में बोलेंगे। तो चुपचाप करने लगे। लेकिन जब उन्होंने यज्ञ के लिए मंत्र मन में बोला, स्वाहा मन में बोला, और आहुति डाली आग में, तो धुआं उठेगा कि नहीं? और धुआं उठा। भाई चलो मंत्र तो मन में बोल लेंगे, स्वाहा भी मन में बोल लेंगे, लेकिन जब आहुति डालेंगे धुआं तो उठेगा। तो धुआं उठेगा, तो जब देखा कि अरे आवाज़ तो नहीं आ रही है, सुबाहु मारी देखा, अब आज तो विश्वामित्र के जो ब्रह्मचारी हैं मंत्र भी नहीं बोल रहे हैं, स्वाहा भी नहीं बोल रहे हैं, आज आवाज़ नहीं आ रही है। चलो मामला ठंडा हो गया, सब शांत हो गए। लेकिन जैसे धुआं उठा तो अरे ये तो धुआं उठ रहा है, तो देखत यज्ञ निशाचर धामई। जैसे देखा धुआं उठा, वैसे ही मारीच और सुबाहु धावा बोल देते हैं, देखत यज्ञ निशाचर धामई, और करही उपद्रव मुनि दुख पावई। अब बेचारे जब मन में मंत्र ले रहे हैं, मन में ही ये भाव रख रहे हैं और स्वाहा का, तो लेकिन धुआं तो उठ रहा है, और धुआं देखकर फिर मारीच और सुबाहु आ गए। अब विश्वामित्र परेशान हो गए। इसीलिए अब क्या है कि जब अभी आप सुन रहे हैं कि भोजन से शक्ति का संबंध नहीं है, चाय से चुस्ती का संबंध नहीं है, और आपने सुबह जो पानी पी रहे हैं वॉशरूम जाने के लिए, पेट साफ करने के लिए, उसका संबंध पेट साफ होने से नहीं है, तो आपने सोचा कि अब मैं पानी नहीं पीऊँगा, सज्जन भैया ने मना किया है, इसका कोई संबंध नहीं है। तो जहाँ पानी रोकेंगे तो पेट में पेट साफ नहीं होगा। और हमने कह दिया चाय रोगों की माँ है, नाश्ता रोगों का पिता है, और आपने चाय और नाश्ता हटाया तो आपके शरीर में उपद्रव शुरू हो जाएगा, सिर में बहुत तेज दर्द होगा, पेट में चूहे के देंगे, जलन मचेगी,
हो सकता है कि बुखार आ जाए, उल्टी होने लगे, और हो सकता है सिर में, बदन में दर्द शुरू हो जाए, और हो सकता है आपको कफ का विकार हो जाए, सुस्ती आ जाए, उठना, हाथ पैर हिलाना डुलाना मुश्किल हो जाए। यही है उपद्रव। देखत यज्ञ निशाचर धामई, जो अंदर सुबह मल और विकार है, मल और अम्ल है, आसक्ति है, अहंकार है, मिथ्या अपनत्व है, इसका विकार जैसे ही आपने ये अभ्यास शुरू किया वैसे उपद्रव कर देंगे। और जहाँ आपको सिर में दर्द हुआ, जहाँ आपको बदन में दर्द हुआ, जहाँ बुखार हुआ, आप तुरंत क्या काम करेंगे? तुरंत चाय पी लेंगे। अरे भैया, सज्जन भैया के ये सब पता नहीं क्या करें, हमारे बस का नहीं, भैया चाय लाओ, तुरंत नाश्ता लाओ, भैया पानी पी के तब पानी गुनगुना करो, भैया हमारा 3 दिन से पेट नहीं साफ हो रहा है, ये पता नहीं कहाँ बवाल में फंस गए, वो चंद्र प्रकाश ने बता दिया और हम फंस गए, और सज्जन भैया की बात सुन करके हमारा तो समस्या हो गई। संगीता कहेगी कि देखो मम्मी ने झूठे फंसा दिया, और देखो मम्मी हमने पानी छोड़ दिया ना सुबह पीना, हमारा पेट नहीं साफ हो रहा है। अब तुम कहते हो सज्जन भैया को सुनो सुनो सुनो, सुन भी लिया, और हमने भैया ने कहा पानी मत पियो, मैंने सोचा चलो 2 दिन करें, और उस दिन फिर अब क्या करें, अब फिर पेट ही नहीं साफ हो रहा है। अब मम्मी देखो नाश्ता बंद कर दिया तो उनका तो सिर दर्द हो गया, हमको तो उल्टी आ रही है। अब बताओ, तो कहेंगे भैया फिर जो समझो वैसा करो। अब ये शिकायत माँ से करेंगे, हमसे नहीं करेंगे। अरे जिसने कहा उससे तो बात करो ना बाबा। तो यहाँ पर क्या करें, यही समस्या हो रही है। तो विश्वामित्र भी जब यज्ञ करते हैं धुआं उठता है तो देखत यज्ञ निशाचर धाम। जैसे ही आपने नाश्ता छोड़ा, जैसे आपने चाय छोड़ा, जैसे पानी रोका, तो जो अंदर सुबाहु मारीच हैं वह उपद्रव कर देंगे, उपद्रव कर देंगे। आपके शरीर में दर्द हो जाएगा, आपके पेट में जलन चूहा और चक्कर आना शुरू हो जाएगा, उल्टी हो सकती है, और आपको सुस्ती हो सकती है, माइग्रेन भी हो सकता है। मुझे अच्छी तरह से याद आ रहा है जब पहली बार संगीता और ललित भैया हमारे चित्रकूट के शिविर में आए थे, तो हमारे यहाँ सत्संग सुने, और बेचारी नींबू शहद पानी पर 2 दिन रह गई, और तीसरे दिन तो इसका इतना रुकी थी वहाँ आश्रम में जो पंजाबी भगवान का है, वहाँ रुकी थी, और वहाँ इतनी तेज सिर दर्द हुआ, इतनी तेज सिर दर्द हुआ कि पूछो मत। मीरा दीदी का फ़ोन आया, भैया वो तो संगीता को बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं? और ललित जी तो बहुत परेशान हो रहे हैं। हमने कहा बिल्कुल परेशान मत हो, आप 1 से 1 रुपया भगवान का निकालो और मैं आ रहा हूं आपके पास, और उससे कह दो हो सके तो एनीमा ले ले, नहीं तो स्नान कर ले बस। और 1 से 1 रुपया मीरा दीदी ने निकलवाया है। उसके बाद संगीता को खूब वोमिटिंग हुई, पित्त की इतनी वोमिटिंग हुई है, इतनी वोमिटिंग हुई कि पूछिए मत। और उस वोमिटिंग के बाद तब मैं पहुंच भी गया था, और फिर मैंने देखा तो उस समय बिल्कुल शांति। हमने कहा बेटा बिल्कुल चिंता मत करो, ये तो उपद्रव होगा, अंदर का जो पित्त का विकार है बाहर निकलेगा, जो कफ का विकार है बाहर निकलेगा, जो वायु का विकार बाहर निकलेगा। यही तो साधना का अभ्यास है, जब अंदर से बाहर निकलेगा तभी तुम स्वस्थ हो पाओगी। और अभी क्या है, दवा से हम विकार को दबा दे रहे हैं। दवा का मतलब है दबाई, दबाई माने दबा दो। इसलिए जब आप भीतर से बाहर, तो कहते हैं एक भौतिकवाद है, एक आध्यात्मवाद है। भौतिकवाद अभाववाद पे आधारित है, और विकारवाद जो आध्यात्मवाद है वो विकारवाद पे आधारित है। भौतिकवाद में अभाववाद है, अर्थात शरीर में कमजोरी आई, बाहर से खा के डालो भीतर। आपको सुस्ती आई, चाय डालो भीतर, माने आपको चिंता आई, पैसा लाओ। आपको भयपान लगा, किसी परिवार को बुलाओ। अर्थात आप बाहर से भीतर डालते हैं। दवाई खाते हैं रोग से भगाने के लिए, खाना खाते हैं कमजोरी भगाने के लिए, पैसा लाते हैं चिंता भगाने के लिए, पढ़ते हैं भयपान भगाने के लिए, और परिवार को इकट्ठा करते हैं वियोग भगाने के लिए। अर्थात जो ये दुख भगाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे दुख भागेगा नहीं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब आप किसी चीज़ को भगाएंगे तो वो आपके पास आएगी, जब किसी को अपने पास बुलाएंगे तो वो आपसे दूर जाएगा।
तो जब दुख रोग भगाने की कोशिश करेंगे, थकावट कमजोरी भगाने की कोशिश करेंगे, तो रोग थकावट बढ़ेगी। ये प्रक्रिया का नियम है। और जब दुख अपनाएंगे तो दुख भाग जाएगा। ये प्रक्रिया का प्रभाव है। तो इसलिए जब हमने सुबह का नाश्ता नहीं लिया, हमने थोड़ा सा दुख अपनाया और थोड़ा सा जिसके मार्गदर्शन में हम कम कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के मार्गदर्शन में, जैसे आप मेरे मार्गदर्शन से सुन रहे हैं, तो आपको मेरे से बात करके दिनचर्या करनी पड़ेगी। तो जो प्रॉब्लम आएगी उसको बात करेंगे। तो जब वोमिटिंग हुई और ठीक हो गई, उसके बाद आज तक माइग्रेन नहीं हुआ। मतलब कहने का, जब मल और अम्ल निकल जाएगा तो विकार निकल जाएगा। लेकिन ये कंटिन्यू नहीं हो पाया। चित्रकूट गोष्ठी के बाद भी कंटिन्यूटी नहीं हो पाई, क्योंकि माइंड में अभी पूरा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। और सबसे बड़ा एक गलत फहमी लोगों के अंदर है, वो योगी जी के भी समय रही है कि योगी जी, कौन योगी जी? अरे वो प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं, वो भोजन मत खाओ और दवाई मत खाओ, और वो प्राकृतिक चिकित्सा हैं, वो प्राकृतिक चिकित्सा से शरीर का रोगों का इलाज करते हैं। योगी जी के लिए भी यह लोग की धारणा थी योगी जी के प्रति कि कौन योगी जी? वही योगी जो रोगों का इलाज प्राकृतिक चिकित्सा से करते हैं। जबकि योगी जी कोई प्राकृतिक चिकित्सक नहीं है। वो तो रामचरितमानस के वैदिक सिद्धांतों, उनके वैज्ञानिक प्रयोगों के रिसर्च करता है, अनुसंधान करता है। वह तो विचार भावना के परिवर्तन के द्वारा बिना भोजन के शक्ति की अनुभूति, बिना दवाई के तंदुरुस्ती की अनुभूति, बिना पैसे के आनंद की अनुभूति, बिना पढ़े ज्ञान की अनुभूति और बिना संबंध के प्रेम की अनुभूति कराने वाले महान वैज्ञानिक संत हैं। वो कोई चिकित्सक नहीं हैं। और वही धारणा लगभग कमोबेश मेरे भी प्रति है। अरे रोग है ना, सज्जन भैया से बात करो, वो आप तुमको खाने पीने का बता देंगे सिस्टम और तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो, नदी है, गंगा बह रही है, किसी को 1 लोटा जल चाहिए, किसी को अपना कपड़ा साफ करना है, किसी को अपनी टट्टी साफ करनी है, किसी को अपने घर का हवन का राखी डालनी है, किसी को अपने माता पिता की जो अंतिम राखी होती है वही अस्थि विसर्जन, कलश विसर्जन करना, जो मर्जी कर लो। गंगा जी पर क्या प्रॉब्लम है? तो गंगा जी जो तुम दोगे उसको बहा के समुद्र को दे देंगे, काम खत्म। तो इसी प्रकार से हमारे जो विश्वामित्र जी हैं वो परेशान हो गए। देखत यज्ञ निशाचर धावें और करहीं उपद्रव मुनि दुख पावें। जब इनको दुख मिला तो गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब विश्वामित्र को चिंता हुई। जब आपने देखा हमने इतना भोजन खाया, कमजोरी नहीं गई, इतनी दवाई खाई, तंदुरुस्ती नहीं आई, बीमारी नहीं गई, इतना पैसा आ गया, चिंता नहीं गई, इतना पढ़ लिया, ज्ञान नहीं आया, इतना संबंधियों के साथ हमने दिन रात मेहनत कर दी और कोई अपना नहीं मिल रहा है और कोई अपना दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो अब विश्वामित्र को चिंता हुई। तो अब विश्वामित्र का दूसरा अर्थ देखना पड़ेगा। पहला अर्थ था विश्वधन मित्र, विश्व मेरा मित्र है, ऐसा आपका विचार था। अब जब आपको भोजन से शक्ति के स्थान पर रोग मिल गया, दवाई के तंदुरुस्ती के स्थान पर थकावट कमजोरी मिल गई, पैसा से आपको आनंद के स्थान पर चिंता परेशानी आ गई, पुस्तक से ज्ञान के स्थान पर भय अपमान आ गया और संबंधियों से अपनत्व के स्थान पर वियोग आ गया। तब चिंता हुई कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। मैंने तो भोजन खाया था शक्ति के लिए, दवाई खाया था तंदुरुस्ती के लिए, चाय पिया था चुस्ती के लिए, पैसा रखा था सुख के लिए, पुस्तक पढ़ा था ज्ञान के लिए, परिवार को जुड़ा था प्रेम के लिए, लेकिन ये तो रोग, थकावट, चिंता, भय, वियोग मिल रहा है। तब चिंता आ गई। यहाँ विश्वामित्र का अर्थ बदल जाएगा। विश्वधन अमित्र, पहले क्या था? विश्वधन मित्र, ये संसार मेरे काम आएगा। अब विश्वमित्र बदल गया, विश्वधन अमित्र। अमित्र माने जो अपने काम ना आए उसे कहते हैं अमित्र।
तो विश्व माने संसार मेरे काम नहीं आया। ये भोजन से शक्ति नहीं मिली, ये भोजन मेरे शक्ति के लिए काम नहीं आया। ये दवाई से ब्लड प्रेशर शुगर नहीं ख़त्म हुआ, यह दवाई मेरे ब्लड प्रेशर और रोग को हटाने में काम नहीं आई। ये पैसा लिया था आनंद के चिंता भगवाने के लिए, ये पैसे से चिंता नहीं हटी, पुस्तक से भय अपमान नहीं हटा, परिवार से वियोग नहीं हटा, फिर कौन काम आएगा? तो विश्व अमित्र, ये संसार मेरे काम नहीं आया। जब तक इसे बोलते हैं विषाद योग, विश्व धन अमित्र, यह संसार मेरे काम नहीं आया, इसी को बोलते हैं विश्व अमित्र, ये संसार मेरे काम नहीं आ रहा। ये भोजन से शक्ति नहीं मिली, दवाई से तंदुरुस्ती नहीं मिली, पैसे से सुख नहीं मिला, पुस्तक से ज्ञान नहीं मिला, परिवार से प्रेम नहीं मिला, तब चिंता होती आखिर क्या? तब यहाँ पर विश्व अमित्र है। अब मुनि बन गए, विश्व अमित्र वे, यह संसार, पहली बात तो विश्व अमित्र माने संसार मेरे काम नहीं आया। अब तब मनन किया, चिंता आई, आखिर कौन मेरे काम आएगा? तो जब हम मनन करते हैं, जब हम विषयी चेतना से साधक की चेतना में जाते हैं, जब तक हम विश्व को मित्र मानते हैं, हमारी विचार, हमारी भावना विषयी चेतना में है, और जब हमारे जीवन में भोजन से शक्ति मानकर मेहनत से पहले खाया तो शरीर में मल का संचय होकर रोग आ गया, ब्लड प्रेशर शुगर आदि अनेक रोग हो गए। जब हमने दवाई से तंदुरुस्ती मानकर दवा खाई तो हमको थकावट कमजोरी बढ़ गई। ऐसे ही पैसा से सुख मानकर पैसा संचित किया तो हमारे शरीर में आसक्ति आ गई, विकार आ गया, जिसका परिणाम चिंता परेशानी हो गई। पुस्तक से ज्ञान मानकर हमने पुस्तक अध्ययन किया, उससे अहंकार का विकार आ गया, भय अपमान आ गया। ऐसे ही संबंधियों को अपना मानकर हमने उनके पीछे कर्तव्य किया और सेवा किया, अपना माना, और अपना मिथ्या अपनत्व का विकार आ गया, जिसका परिणाम वियोग आ गया। तो मल का परिणाम रोग, आम्ल का परिणाम थकावट कमजोरी, आसक्ति का परिणाम चिंता परेशानी, और अहंकार का परिणाम भय अपमान, और मिथ्या अपनत्व का परिणाम वियोग। ये आ गया। जब ये आ गया तो कौन काम आएगा? तब हम विषयी चेतना से साधक की चेतना में जाते हैं। तो हम यहीं पर इस विषय को रोकेंगे, और इसके अगले हम हो सकता है तो शाम को हम इस विषय को लेंगे, नहीं तो कल सुबह इस विषय को लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।